हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में आप लोग के लिए लेके आए हैं सम वर्ड मतलब सम फंक्शन का एग्जांपल्स। सम इफ, सम इफ्स, सब टोटल, एग्रीगेट। ये सब फंक्शन यूज होता है जनरली नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट उसमें क्राइटेरिया लगता है, इस पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पे सम। सम अगर इसका नाम का सजेस्ट करें तो नाम में लिख रहा है कि आपको किसी दो या तीन से ज्यादा नंबर को सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, एडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको ऐड करना है, दो या दो से ज्यादा नंबर को ऐड करना सम कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं शायद। इसमें जैसे सिंपल अगर एग्जांपल करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसका अच्छा सम हो गया, इसके बाद आएगा एक सम इफ। ठीक है, सम इफ में क्या होता है, इसमें क्रिटेरिया के साथ, इफ मतलब कंडीशन के साथ ऐड करता है ये, एडिंग विथ कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन में क्या होता है, सम इफ का मतलब हो गया एक सिंगल कंडीशन। आप एक क्रिटेरिया इसमें लगा सकते हैं, कोई भी हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिख देते हैं यहां पे सिंगल कंडीशन। ठीक है, एक क्रिटेरिया दे सकते हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट यहां पे सम इफ्स का आता है। ठीक है, एडिंग विथ मल्टीपल। ठीक है, एडिंग विथ कंडीशन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना, मल्टीपल कंडीशन, जितना आप चाहें। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इजकल टू सम करेंगे, नीचे आ जाते हैं, इजकल टू सम। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है सम, सम इफ, सम इफ्स। ठीक है, सम प्रोडक्ट ये सब आगे का है, वो आगे देखेंगे फिर। ठीक है, इसको जैसे ही हम टैब मारते हैं, टैब आप क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है हेल्प, आपका नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ऐसे आ रहा है, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। तो जैसे हम सपोज यहाँ पे 5,5 देंगे तो यहाँ पे 10 लेके आ रहा है। ठीक है, ये सम का हो गया। अगर यहाँ पे सम इफ्स अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, सम इफ्स यहाँ पे आ रहा है एट द सेल बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा कुछ आ गया हेल्प में आपको, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। ठीक है, आते हैं एग्जांपल में इसका, ये आपका हो गया समरी। ठीक है, इसमें आते हैं बेसिक सम। ठीक है, और जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है, रैंडम, रैंड बिटवीन, इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये रैंड बिटवीन क्या है, समझ में आया आप लोग को? ये रैंड बिटवीन एक फंक्शन जी है। सर। सर रेंट बिटवीन वो है जिसपे मैं हाँ जैसे मान लो मैं 20 से लेकर 100 के बीच में मुझे नंबर हाँ कोई सिलेक्ट मतलब लेना है मुझे। हाँ, तो तो यू का रेंट बिटवीन और ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर लेना है उसको मैं डाल के और कंट्रोल के साथ एंटर मार दूंगा मैं। सिंपल एंटर, कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल अच्छा एंटर सिंपल मारेंगे। एंटर। हाँ, रैंड बिटवीन जी मतलब इस दोनों का रेंज में 10 और 100 के बीच में 100 रैंडम के बीच नंबर में पिक मुझे। कर देगा। ठीक है, जी नंबर जी जी रैंडम नंबर पिक देता है। तो एग्जांपल्स लेने के लिए जहाँ पे हमें सिर्फ दिखाना है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, जी तो ये एक फंक्शन है, मतलब इसका मैंने लिख भी दिया रैंड बिटवीन। ठीक है, इसका अंतर यहाँ पे करने के बाद इसको आप वैल्यू पेस्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो जैसे आप कुछ इंटर मारेंगे ना, देखिए, तो ये नंबर हमेशा चेंज होते रहेगा। तो बेटर यह है कि सबसे पहले इसको मैं कॉपी किया और यहीं पे वैल्यू पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब जो यहाँ था कि मुझे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सम करने के लिए यहाँ पे अगर हमें, तो हम यहाँ पे सिंपल में लें, अगर सम करते हैं तो इजकल टू सम, ये सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, सम कर क्लिक करेंगे
और ये रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरा सिलेक्शन कर लिया और एंटर मार दिया, तो ये हमारा 700 ये आ गया नंबर आपका। ये सबसे बेसिक सम करने का बेसिक तरीका, ठीक है। इसी को अगर हम तो इसको थोड़ा सा और लेते हैं, ये आपका हो गया ये। यहाँ पे अगर मुझे यह टाइप नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ भी इक्वल टू सम लिखा, अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पर ले आकर के आप अल्ट के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट इसका है अल्ट प्लस, तो ये अपने आप जहां तक नंबर रहेगा वहां तक ये अपने आप ले लेगा। देखिए रेंज मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपको लिखना है अल्ट के साथ प्लस में आपको फिर से प्लस करना है, प्लस ही करता हूँ, ठीक है। अल्ट प्लस, तो आप समझिएगा इसको, अल्ट और प्लस दोनों एक साथ, अल्ट को प्रेस करके रखना है और प्लस दबाना है। अगर लैपटॉप में है तो विंडो बटन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अल्ट एंड प्लस, तो रेंज अपने आप जहां तक रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो रेंज थोड़ा सा कम या ज्यादा तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ये फार्मूला बार, ठीक है। और इंटर मार देंगे तो ये आपका दोनों को। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो हेलो। सर, ये जो आपने अभी बताया लैपटॉप में ऑल्ट वाला, सॉरी विंडो बटन बताए थे, क्या था? मेरे को समझ में नहीं आया। विंडो मतलब लैपटॉप में किसी किसी फंक्शन होता है ना कि डायरेक्टली अल्ट फंक्शन की दबाएंगे ना तो काम हाँ नहीं जी। करेगा अल्ट प्लस। अच्छा, तो अगर नहीं काम तो करता तो इसमें अल्ट जो के साथ, विंडो ऑल्ट। नहीं नहीं इस सॉरी इसमें ठीक है, फंक्शन की नहीं करेगा, वो फंक्शन बटन के लिए होता है, सॉरी। जो फंक्शन की होता है ना, अच्छा। जो विंडो हाँ जी, हाँ लैपटॉप जी। में फंक्शन की, वो फंक्शन बटन जो F1 2 3 होता है उसको प्रेस करने के लिए हाँ जी, होता हाँ है। जी। सिंपल इसके लिए जरूरत नहीं है, ये सिंपल अल्ट प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक सर। ओके। तो अल्ट प्लस ऑटो, यहाँ पे हो गया क्या, ऑटो सम। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे, इसमें अगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हो गया कट की, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कि बीच में ये नंबर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सम लगाता हूं इक्वल टू सम, ठीक है, तो हम तो अपने आप से ड्रैग करेंगे, पूरा डेटा ले लेंगे यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन ये तो हमने डेटा ले लिया, लेकिन अगर ऑटो सम वाला जो हम किए हैं, तो अगर अल्ट प्लस करते हैं यहाँ पे, तो जहां तक डेटा कंटिन्यू है सिर्फ वहीं तक लेगा ये, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लैंक मिलेगा तो रुक जाएगा वहां पे। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, ऊपर वाला सिलेक्ट कराना पड़ेगा मैनुअली। तो मैंने क्या I7 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो I2 पे जाइए, I2 का सेल है यहाँ पे, तो वहां पे I2 आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस हमने किया और यहाँ पे वापस गए यहाँ पे और ये 2 कर दिया, तो वहां तक ले लेगा। क्लियर है यस ये सर। ये क्लियर है। ये चीज आपका ऐसे भी काम करेगा। हमने जैसे सपोज ये डेटा मेरा ऐसे है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे सपोज मैं यहाँ पे, अब ये बताइए आप लोगों में से कोई भी कि ये डेटा मुझे ऐसे प्लेस करना है तो कैसे लिखूंगा। ये मेरा क्या है, वर्टिकल में डेटा है, हॉरिजॉन्टल में लाना है, ऐसे प्लेस करना है, पेस्ट मारना है, ऐसे कैसे करेंगे बताइए। लास्ट क्लास रिमाइंड करिए किन्हीं के पास ट्रांसपोज नहीं बताए थे, अल्ट ES V और ये ट्रांसपोज। हाँ जी ओके, सर, अब याद आ गया। आ गया ना, देखिए डेटा मेरा ऐसे आ गया। तो बीच बीच में ये सब क्वेरी भी मैं पूछते रहूंगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। तो अब जैसे मैंने ये हो गया, अब इसी को अगर वापस मुझे फिर वर्टिकल लाना है तो वापस फिर से अल्ट ES V और ये ट्रांसपोज फिर से, तो ये अब ये आ जाएगा वर्टिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने का मुझे था कि अगर मुझे यहाँ से सम कराना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी सेम लिख कर सकते हैं, अल्ट प्लस करेंगे तो ये डेटा जहां तक नंबर है, देखिए
जहां पर नंबर है वहां तक आ गया ये, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया सम ऑटो सम। सर एक बार मतलब जैसे अल्ट जो लगाते हैं प्लस है दोबारा जैसे बीच में नहीं ऑप्शन है उसका कैसे करेंगे, फिर से एक बार दोबारा करिए रिपीट। हाँ तो इसको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा, ये डाटा ना, हाँ सर। तो इसको आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा नंबर। जैसे हम अब ले लिया यहाँ पे, यहाँ हटा दिए, तो ऑल्ट प्लस करिए तो यहाँ तक गया, और इसको आपको मैनुअल चेंज कर दिए यहाँ पे। नहीं तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे चेंज कर दिए, मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। कहाँ रेंज है आपका, ये क्या नाम सेल K2, तो यहाँ पे 2 आप मैनुअल चेंज कर दिए इसको। तो ये ठीक मतलब सर। अल्ट प्लस अगर करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में कोई गैपिंग ना हो हमारा। नहीं तो ओके ओके सर। अगर गैप है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा कि आपको कहाँ तक जा रहा है, रेंज कहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है। ओके 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 सर। ठीक है, आई थिंक सम ऑटो सम क्लियर है सबको। ये हो गया बेसिक सम, और यहाँ पे अब आते हैं, एक होता है रनिंग सम। सम रनिंग सम में क्या होता है, डेटा ठीक है। रनिंग सम ये होता है कि यहाँ पे एक तो सम हो गया कि डायरेक्टली मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अल्ट प्लस लगाया, हमारा हो गया। मुझे यहाँ पे चाहता है रनिंग सम, ठीक है। रनिंग सम में क्या आएगा आपका, कि ऐसे आता है, ये डेटा आपका यहाँ पे ये रहेगा 63, इसमें जो आएगा ये दोनों का प्लस आएगा, यहाँ पे ये दोनों का प्लस करके यहाँ पे आएगा, फिर ये तीनों का प्लस करके यहाँ पे आएगा, ऐसे ये दोनों का सम, फिर ये तीनों का सम, इसमें ऐसे आता है रनिंग सम करने के लिए। तो उसको क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, एक तो जुगाड़ होगा कि पहले वाला हम इसको क्या कहते हैं, इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं जुगाड़ फंक्शन, जो जनरली एमआईएस फंक्शन बहुत इस्तेमाल होता है जुगाड़ वाला, जो भी आप करते हैं। तो पहला नंबर इसे डाल दिया, और दूसरा को इसको इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम ड्रैग करते चले जाएंगे, तो देखिएगा सबका नंबर वैसे ही आएगा। ये पहला ये, अब दोनों करेंगे तो यहाँ पे देखिए 525 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे आएगा इसे 938, ठीक है। एक तो होगा ये, एक पहला नंबर मैनुअली डाल दिया और नीचे तक प्लस करा दिया, ठीक है। इसको फिर से सिलेक्ट करके हमने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल डी मार दिया। कंट्रोल डी मैंने बताया था, फिल डाउन, कंट्रोल प्लस डी, फिल डाउन बताया था मैंने, कंट्रोल प्लस आर, फिल राइट, ठीक है। मीन्स जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं वापस ये किया, जितना नंबर है यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, या नहीं भी कॉपी किया, नीचे आ गए यहाँ तक, और यहाँ के सिलेक्ट किया कंट्रोल डी, ठीक है। तो कंट्रोल डी से सारा फार्मूला यहाँ फिल डाउन हो गया, ठीक है। अब इस यही सी को अगर राइट भी करते हैं तो कंट्रोल यहाँ से सिलेक्ट कर, इसको करना है ऐसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर कर देंगे तो ये फिल राइट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू दिस, ठीक है, प्लस सम दिस,
और दिस, दोनों को सम कर लिए। और इस वाले को हमने, जो डी वाला है ना पहला वाला, इसको करते हैं फिक्स। ठीक है, फिक्स करने के लिए क्या है हमारा F4। ठीक है, क्लियर। अब यहां से नीचे आके इसको कंट्रोल डी कर दिए, देखिए एक ही फंक्शन आ गया सब में। इसमें क्या हुआ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? कोई बोल नहीं रहे हैं बीच से? हेलो, नहीं आ रही है सर, आ रही है आ यार, रही है ना? क्लियर आ रही है अरे आवाज। बिल्कुल सन्नाटा जी। मत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए तो मुझे डाउट होने लगता है कि क्या मतलब है वे नहीं है। ठीक है। नहीं सर। हाँ ठीक है। इसको एक बार और लगाइए जरा फंक्शन। हाँ देखिए ये चीज था कि मैंने ये लगाया कि पहले था कि मैंने इसको पहले वाला कॉपी कर लिया, नीचे से प्लस करा दिया इसको। जैसे ये किया मैंने, पहला इसको मैन्युअली कॉपी किया, यहाँ पे इजकल टू, यहाँ पे क्या इजकल टू दिस प्लस, मैंने इसको प्लस करा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस वो दोनों आ गया, अब फिर से क्या करेगा, इसको और इसको प्लस करेगा, तो ये हमारा कितना होगा, ये वैसे होगा। इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक कंट्रोल डाउन कर दिया, फिल डाउन। देखिए 5064 यहाँ भी था, 5064 हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब जब फार्मूला लगाना होगा तो इजकल टू सम, ठीक है, इसी सेल को, और फिर से इसी को डाल देंगे, सेमीकोलन डालेंगे तो dt dt 2 बार आ जाएगा अपने आप। नहीं अगर आ रहा है तो डाल देना है, बस ये कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आकर के आपको पहला वाला डी, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको F4 प्रेस करना है। लैपटॉप में है तो विंडो फंक्शन बटन के साथ, नहीं तो सिंपल F4, तो ये आपको शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर देंगे। F4 वाला थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अभी इतने समझिए। ठीक है, F4 में क्या होता है, या इसका मैनुअल भी डॉलर लगा सकते हैं आप मैनुअल में। क्लियर हुआ राजेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है, क्लियर होते रहेगा, बढ़िया है। वैसे F4 का हम लोग यूज वो करते हैं, जो एक बार लिख देने के बाद जो है ना, बार बार क्लिक करते हैं तो वो बार बार वही रिपीट होके आ जाता है। हाँ रिपीट के लिए भी जैसे इस्तेमाल होता है, हाँ जी। रिपीट के लिए भी वही इस्तेमाल होता है F4। तो F4 जनरली मतलब इसको जनरली लॉकिंग कहा जाता है, रेंज को लॉक करना कहा जाता है इसको। देखिए $A2 आ गया ना, मतलब फिक्स हो गया रेंज, ये अब ऊपर नीचे नहीं होगा, ये वो D2 हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे इसमें D2 2 बार किए तो उसके बाद जब नेक्स्ट हम इस पे लगाते तो क्या है, एक D2 को हटा के F4 कर देंगे, यही ना? पहला वाला को हमने F4 प्रेस करना है बस, अच्छा। दूसरा को कुछ नहीं, पहला सिलेक्ट कर लेंगे ना तो पहला होते ही अपने आप वो आ जाएगा वहां पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे ड्रैग करें, देखिए नीचे आ रहा है ना ड्रैगिंग, तो ये देख रहे हैं कहीं पे सिंपल ये चेंज नहीं हो रहा है, D4 D2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन D4 ये चेंज हो रहा है सब में, 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है ना सब, तो वही चेंज करना है। तो जी सर। नंबर क्या, नंबर इसमें क्या होगा कि आपका ये चेंज होता चला जाएगा, ये हो रहा है ना। जैसे सम अगर कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का सम कर रहा है। अगर हम इसमें आते हैं किसी और में, यहाँ पे आ गए तो देखिए यहाँ तक सेम कर रहा है रेंज, तो अपने आप ही रेंज बढ़ते जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं तो वहां तक रेंज आएगा ये। क्लियर सबको? कोई क्वेरी किसी के पास तो बताइए। नो सर। ओके, चलते हैं अगला। ठीक है, ऑटो सम हमारा क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, एक सम तो होता है लेकिन क्या होता है, टेक्स्ट वैल्यू होता है, सम ऑफ टेक्स्ट वैल्यू। अगर आपका डेटा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डेटा जो रहेगा सिंपल हम रैंड बिटवीन कर लेते हैं यहाँ पे 10 से 100 के बीच की, और यहाँ पे हमने
ठीक है। अब डेटा जो आपका ऐसे नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा आपका कि इस टाइप से बना दिया जाएगा आपको डेटा, आपको पता नहीं चलेगा। यहां लिया दिस एम्परसेंड दिस, विजिबल क्यों नहीं हो रहा? यहां से अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा? हम्म, ये तो आ रहा है, इसमें एक्चुअली हो नहीं रहा है ये। इसका करते हैं हम डेटा दिस एम्परसेंड, अच्छा यहाँ पे देखिए यही डेटा है, ठीक है, और ये डेटा है। इसको हम कर देते हैं वैल्यू पेस्ट, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे आ गया। आप यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं फॉर्मूला आपका सम, नहीं काम किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि टेक्स्ट बना हुआ है ये, ठीक है। इसमें अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाके नंबर कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हुआ, इसको हटा दिए, इसमें नंबर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सम लगाएंगे तो ये देखिए नहीं होगा। देखिए सम में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका रीजन क्या हुआ कि ये टेक्स्ट वैल्यू किया हुआ है, और टेक्स्ट को कोई फंक्शन फार्मूला सम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए टेक्स्ट वैल्यू सर, हाँ ये जो टेक्स्ट वैल्यू आपने बताया, इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे कि अभी इसका हम सम नहीं कर सकते, हाँ तो इसके लिए पर्टिकुलर हमको ये एक जो वैल्यू ये लिखी हुई है, हाँ इसका यूज कैसे होता होगा? बता रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ। जैसे ये टेक्स्ट वैल्यू आप जब कुछ नेट से डाउनलोड वगैरह करेंगे ना डेटा, तो आपको वहां से टेक्स्ट वैल्यू डाउनलोड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ भी आप ओ, ब्राउजर से डाउनलोड करेंगे तो ये टेक्स्ट वैल्यू होता है। तो टेक्स्ट वैल्यू को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तब जाकर सम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना सम, नहीं हो रहा, जबकि हमें दिख रहा है सामने नंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी फॉर्मूला टाइप के दिख रहा है ना, ये भी हटा दिया जाता है जनरली, कुछ नहीं आता है, या इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए खत्म हो जाएगा ये इग्नोर। तो अब ये सामने दिखेगा नहीं। तो जनरली जी, इंटरव्यू वगैरह भी दे दिया जाता है ऐसा, अगर कि आपको एमआईएस इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये हाँ जी, आपको इस टाइप से दे देगा कि इसको आप सम करके दिखाओ, ठीक है। जी, अब आपको कुछ एरर मैसेज भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से? कुछ हाँ नहीं। जी, तो यहाँ पे जैसे पहले था ना कि वहाँ पे दिख रहा था, अभी कुछ आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो सम भी यस नहीं सर, होगा, आपको कह दिया आप सम करके दिखाओ इसको। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसको चेक करिएगा, तो यहाँ पे क्या कुछ दे रहा है। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है, इसको टेस्ट करने का कई तरीका होता है। जैसे एक होता है इक्वल टू इज नंबर, ठीक है। तो अगर आप नंबर चेक करेंगे, देखिए फॉल्स आ गया, तो मतलब नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको पहला ये समझ में आ गया कि नंबर नहीं है तो सम नहीं होगा। अगर अब नहीं, सम नहीं होगा तो सम कैसे करेंगे हम? तो अब उसका फिर जुगाड़ पे आते हैं, ठीक है। ओ, ठीक है, ये डेटा एक क्लियर हो गया। अब इसमें जैसे अगर मुझे सम कराना ही हो रहा है इसका, अगर मुझे इसको कराना ही हुआ तो कैसे कराएंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा, अगर सबसे बेसिक समझ लेते हैं कि मुझे इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जी, सबसे पहले इसमें आते हैं एक
वे 1। अगर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हो, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टाइम आपको मल्टीप्लाई या ये जो आपका सिंबल आता है, किसी में आप क्या कर सकते हैं, सम करना है। सम कर दिए 0 से, मल्टीप्लाई 1 से, डिवाइड 1 से, ठीक है। अगर हम इस नंबर को यहाँ पे देखिए, इसमें अगर हम ऐसे करें दिस प्लस 0, मेरे वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी नंबर में कन्वर्ट हो गया ये, यहाँ तक आप ड्रैग कर दिए। अब इसमें अगर हम सम लगा देते हैं तो ये हमारा काम करेगा। आ गया? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। सेम अगर इसी को हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका वैल्यू भी डिफरेंट ना हो। जैसे हम 0 या मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कोई अंतर हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। इसमें करने के लिए क्या होगा, दिस यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1, तब भी हमारा सही होगा। या फिर यहाँ पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, दिस डिवाइड बाई 1, तब भी हमारा कोई अंतर, डेटा में अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम लगाएंगे। एक बार सर फिर से बताएंगे ये? हाँ बिल्कुल। आप देखिए किसी भी ये मेरा ये टेक्स्ट वैल्यू है, आप इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा जी। टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इन टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको हमें सम कराना है, तो कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, कन्वर्शन। ठीक है, हमें एक इसमें क्या किए, सब प्लस कर दिए 0। ठीक है, इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई 1 और इसमें डिवाइड 1। इसको अगर मैं हटा दूं यहां से, दिस ये मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो या तो इधर आप 0 प्लस कर दिए, ठीक है, या मल्टीप्लाई 1 से कर दिए, या डिवाइड 1 से कर दिए, तो आपका वैल्यू एज इट इज सेम रह जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई किसी को 1 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, या 0 सम करते हैं, तो वहां पे कोई आपका अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, लेकिन सेम वैल्यू रहेगी हमारी। हाँ, और डेटा आपका जो काम करने लायक है वो हो जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक गॉट है, इट। अब इसको हम नीचे तक, जहां तक आपका डेटा है, ड्रैग कर दिए। एक तो ये तरीका हुआ कि हम अलग से सेल में ले रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आपको मेन जो वैल्यू है एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसी में कराना हो, जैसे हमें यहीं पे कराना है, तो फिर क्या तरीका है। पिछला क्लास का सेशन याद करिए, हमने ऑपरेशन वाला पढ़ किया था। ये हमने एक कॉपी किया, अल्ट एस वी, ये वाला है ऑपरेशन, ऐड सब्सट्रैक्ट, यही है ना यहाँ पे जो हम यहाँ पे कर हाँ रहे जी। हैं। सेम हम ये भी काम कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं कर सकते। अगर मुझे इसी सर में हो करना जाएगा। इसी में करना हो, जैसे मैंने यहाँ से सम करना हो तो 0 ले लेंगे, या सब्सट्रैक्ट भी होगा, सब्सट्रैक्ट करने का तभी वो 0 से कर देंगे। तो अगर मुझे सपोज ऐड या सम जो भी करना हो यहाँ से, तो इसको मैं कॉपी किया, सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अल्ट एस वी, और यहाँ सपोज मुझे अब 1 लिया है, तो इधर तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा कोई भी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी देखिएगा चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेके लगा देता हूँ कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी तरीका यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। हम यहां से इधर तो अलग सेल में बना सकते हैं, तो मेरा पुराना डाटा एज इट इज रहेगा। अगर यही करना है तो ये कर सकते हैं।
एक इसमें और भी आता है, आ, शायद वो यहाँ पे नहीं चलेगा, देखता हूँ एक सेकंड। यहाँ टेक्स्ट वैल्यू पे इक्वल टू सम एबीएस, नहीं ये नहीं चलेगा इसमें, एब्सोल्यूट वाला इसमें नहीं चलता है, किसी और में चलता है वो। ठीक है, ठीक है। तो ये हम मतलब टेक्स्ट वैल्यू को वैल्यू अपना इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके बाद अपना जो हमारा काम है मल्टीप्लाई, जो भी फॉर्मुलेशन करना हो सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लार्ज वैल्यू, ठीक है, डेटा यहाँ पे इक्वल टू रेंट बिटवीन यहाँ पे मैं जो कुछ दिखाना चाह रहा था कि अगर मुझे यहाँ से सम निकालना हो, ठीक है, सम तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर सम के साथ मुझे ऐसा कुछ दे दिया जाए टास्क, ठीक है, अगर ये जो सिंपल अगर सम कर रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा जरा, कॉल आ रहा है। तो ये सिंपल हमारा, सॉरी, ठीक है, ये आ गया सम का, ये सिंपल सम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई टास्क ऐसा दीजिए कि मुझे मैक्सिमम जो हमारे पास टॉप 3 वैल्यू है, ठीक है, टॉप 3 वैल्यू का सम करना है, सम ऑफ, ठीक है, टॉप 3 वैल्यू मीन्स यहाँ पे टॉप 3 वैल्यू कौन कौन होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिल्टर लगाऊं यहाँ से, ये है मतलब जो भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ऐसे इसको अदरवाइज मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको ऐसे नंबर लिख लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 600, 700, 100, 900, ठीक है, ये सम हो गया मेरा। ठीक है, अब टॉप 3 वाले में मुझे क्या होगा, ये 3 नंबर आएगा यहाँ पे, 800, 900, 1000, सिर्फ इसको अगर सम करना हो जी या स्मॉल 3 को करना हो, अभी मैं सिर्फ मतलब सेम रखा हूं इसको, मैं डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टॉप मतलब मैक्सिमम निकालने का कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो आता है यहाँ पे फॉर्मूला मैक्स, ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे में मैक्सिमम वैल्यू देगा मुझे, मैक्स जो सबसे मैक्सिमम होगा ये आएगा यहाँ पे, देखिए 1000 हो गया मैक्स। इसी तरह से इक्वल टू मीन होता है, ये मिनिमम के लिए इस्तेमाल होता है।
मिनिमम, ये मैक्स और मिनिमम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से अब लेकिन मैक्स में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप एक से ज्यादा, अगर दूसरा मैक्सिमम कौन है, जैसे 1000 तो मैक्सिमम हो गया, दूसरा मैक्सिमम कौन सा है 900, ये कैसे आएगा, ये मैक्स में फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे आता है लार्ज, ठीक है, लार्ज आता है, एक स्मॉल आता है। लार्ज आपके उसके लिए काम आएगा, जैसे यहाँ पे है ना मैक्सिमम, यही आएगा यहाँ भी इक्वल टू लार्ज। यहाँ के एरी और के एरी मीन्स आपका रेंज, यहाँ पे जो रेंज आपका है हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और के मीन्स आपका कह रहा है कितने नंबर का, अगर हम 1 देंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आएगा, सबसे ऊपर वाला जो सबसे मैक्स नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूं तो ये सेकेंड मैक्सिमम आएगा, ये देखिए। 3 देता हूं तो ये थर्ड मैक्सिमम आएगा। आप जो भी देंगे, अगर 5 देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे, तो उस मैक्सिमम आएगा। अगर सपोज मैं 10 देता हूं तो क्या देगा ये इस नंबर में से, 10 मीन्स सबसे 100। 100 देगा, 10वां नंबर, क्योंकि 10 ही नंबर का रेंज है मेरा, तो ये 100 दे दिया, सर ठीक है। तो मतलब जितना आपका रेंज है उसके 1 2 3 4 5 से 7 ये नंबर देगा, ये लार्ज का अपना फैसिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल भी है, तो स्मॉल भी ये क्या करता है, मिनिमम 1 2 3 4 देता है। जैसे मिनिमम के लिए 100, और यहाँ पे अगर मैं 3 दे देता हूं तो क्या आना चाहिए, 300 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लार्ज और स्मॉल। मैक्स और मिन तो लगभग सबको पता होता है, लेकिन लार्ज और स्मॉल जो है बहुत कम लोगों को पता होता है, अगर जो काम कर रहे हैं उनको शायद पता होता है, ठीक है। अब आते हैं कि मुझे सम करना है, ठीक है, कि मैक्सिमम 3 वैल्यू को सम करना है। अगर मुझे यहाँ पे निकालना हुआ, जैसे हम मैक्सिमम 3 वैल्यू, तो निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लार्ज, और यहाँ पे इसको समझिएगा, बेसिक तरीके से बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। 1, अगर मैं यहाँ पे फिर से दूसरा निकालना हो तो क्या होगा, लार्ज, और यहाँ पे 2, ठीक है। इसके फिर से अगर लगाना हो तो, एक ड्रैग अभी नहीं कर रहा हूं, उसका रेंज बताऊंगा तब कराऊंगा, बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम 3, ये तीनों का सम कराना होगा, तो ऐसे मुझे सम करना होगा, इसको बाद में आकर के तीनों निकालेंगे फिर सम कराएंगे। यस सर। मैक्स 1, और ये यहाँ पे हो गया 2, और ये हो गया आपका 3। इसके बाद हम सम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना, 3 एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सबको। अगर मुझे एक साथ कराना हो तो हम लगाएंगे यहाँ पे एक फार्मूला बनता है यहाँ ऐसे, इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा इसका, सम। अब सम के अंदर सम और लार्ज दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसको फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, फंक्शन और फार्मूला दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये बहुत लोग मतलब पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में, फंक्शन और फार्मूला में क्या अंतर है, ठीक है। फंक्शन आपका क्या हुआ, जो सिंगल है, जो एक्सेल द्वारा किया गया है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू सम, ये सब जो लिस्टेड है यहाँ पे सारा फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप, तो ये सारा फंक्शन है। मींस एक जो यहाँ पे लिस्टेड है एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, वो सारा फंक्शन है। फार्मूला क्या हुआ, अगर एक के साथ दूसरा फार्मूला को हम मिक्स, फंक्शन को मिक्स करते हैं, ठीक है, सम के अंदर कुछ और हम मिक्स कर दिए, वी लुकअप के साथ कुछ और मिक्स कर दिए, तो मेरा फार्मूला बन जाता है वो, ठीक है। यह सिंगल फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ मल्टीपल फंक्शन, सर फॉर्मूले को डिफाइन कैसे करेंगे? वही लिख रहा हूँ मल्टीपल फंक्शन, ये इज मल्टीपल फंक्शन इन एज पर रिक्वायरमेंट। सिंपल इतना ही करना है कि आपको
फंक्शन जो सिंगल फंक्शन हमारे एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है वो फार्मूला अगर करें तो अपने रिक्वायरमेंट अनुसार अगर एक से ज्यादा हम यहाँ पे बनाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक फार्मूला बनाते हैं, जैसे नेस्टेड इफ हो गया, इफ हमारा क्या हुआ, सिंगल फंक्शन हो गया, अगर नेस्टेड इफ करते हैं एक के अंदर एक के अंदर एक, तो हमारा क्या हुआ, वो फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पे अभी आ रहे हैं इक्वल टू सम, ये मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक डाल दिया लार्ज, ठीक है, ये देखिए मेरा फार्मूला बन गया ये, ठीक है। और लार्ज के लिए मुझे क्या चाहिए, एरी चाहिए, यहां से यहां तक मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के में मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 लिखना है सबको, तो यहाँ पे डालेंगे करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, करली ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। यहाँ पे आपको करना है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बन गया है, सम लार्ज, लार्ज इस रेंज में 1 2 3 तीनों ले लेगा एक साथ, ठीक है। और ये कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर देते हैं, देखिए लास्ट में करली ब्रेसेट अपने आप लग जाता है लास्ट का, ये एरी फंक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम 3 वैल्यू। तो इसी तरह से मिनिमम 3 वैल्यू का भी निकाल सकते हैं, या जो भी है 3 मतलब नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मैक्स 3 2 वैल्यू कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई अंतर नहीं जैसे पड़ना। कोई हेलो, हाँ जी सर बोलिए। जैसे कोई मैं मिड में से निकालना चाहूँ, मिड में से, तो वही वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी ना फिर तो? हाँ मिड में आप देखिए, मिड में आपको फिर नंबर पता कितने नंबर का चाहिए डेटा, 5th चाहिए, हाँ 6th हाँ, चाहिए, जितना मुझे हाँ चाहिए उतना हाँ नंबर की मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी ना बिल्कुल। उसको। यहाँ पे लार्ज करेगा ना, तो जो के आपका आ रहा है, तो के में आपको कितना नंबर का डेटा चाहिए मैक्सिमम वाले से ऊपर से, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। ये डेटा ऐसे हो या ऐसे हो, हम ये दोनों वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका भी निकालना है, यहाँ पे मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम, यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे अगर करेंगे इसको ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया करली ब्रेस के अंदर 1 2 3 4, 3 हमने 4 लिखाया था, 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। जी। तो यहाँ पे शुरू का 4 यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। यस सर। इसी तरह से अगर हम इस वाले में डेटा में आएंगे तो थोड़ा सा डिफर करेगा यहाँ से, अगर मैं वर्टिकल वाला में आऊंगा और ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, ये डेटा में थोड़ा सा डिफर फार्मूला क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैं क्या लगा रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डेटा आपका ऐसे हो, ठीक है, वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा थोड़ा सा डिफर करेगा, वो कॉमा जगह क्या हो जाएगा आपका, सेमीकोलन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमा दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर कॉमा देखते हैं 2 3, तो ये काम नहीं करेगा, ये तो ऐसे भी ले लिया, तो दैट्स गुड, ठीक है, शिफ्ट में भी ले रहा है, चलिए ठीक है, फिर ऐसे भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पहले था कि नहीं लेता था। और ये कंट्रोल शिफ्ट का भी जरूरत नहीं है, बिना कंट्रोल शिफ्ट का भी मतलब सिंपल प्रेस करेंगे तब भी ले रहा है ये, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली प्रेस करेंगे तब भी चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर दे रहे हैं दैट्स सो, तब भी ले लेगा। स्मॉल, यहाँ पे लार्ज, नहीं सॉरी, यहाँ पे सम स्मॉल, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से दिस, यहाँ पे 1 2, सेमीकोलन में अगर मैं आता हूँ तो फिर से सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4, ठीक है।
देखिए सेमीकोलन भी ले रहा है, ये भी दोनों ले रहा है, ठीक है। तो कोई आपको ये नहीं है, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ भी और विदाउट सिम नॉर्मल भी और कंट्रोल शिफ्ट इंटर एरी करके भी दोनों ले रहा है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर इसमें तो फिर पहले वाला ही ठीक है जो आपने पहले बताया। हाँ दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। मतलब कई बार, मतलब मैंने पहले एक बार नोटिस किया था कि ये नहीं होता था कॉमा वाला, ठीक है। जी तो इसको मैंने फाइंड आउट किया था कि सेमी क्लोन भी ये आपका क्लोन भी चलता है इसमें। ओके सर। तो दोनों आप कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल। अगर कुछ ऐसा दिया जाए आपको कि इसका जो वैल्यू है सम, मुझे किसी शेप पे चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कोई शेप ले लिया, फ्लोट चार्ट, ऐसे। इसमें अगर मुझे सम दिखाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका नंबर दिखाना है, यहाँ पे जितना सम आ रहा हो तो इसका नंबर यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे गए, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू सम, देखते हैं ऐसे होगा या डायरेक्टली होगा। ऐसे नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे इक्वल टू सम करके ये आ गया, और यहाँ पे गए इक्वल टू दिस, यहाँ पे आ गया। इसमें अगर आपको दिखाना हो ऐसे, टोटल सम ऑफ गिवन नंबर %, यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका इक्वल टू से, सम ऑफ टोटल नंबर इक्वल टू दिस। अब क्या छूट गया, शायद कुछ क्राइटेरिया का है पंगा, यहाँ पे नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा, इसको नहीं लेगा, सिर्फ ये नंबर ही लेगा ये पे। हालांकि लेता तो ले लेना चाहिए था, ठीक है। इसमें आपको फॉरवर्डिंग करना है तो यहाँ पे अलाइनमेंट दे दिए, सेंटर, ये सेंटर, और आपका ये सेंटर। वैल्यू को आपको साइज बड़ा करना है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कलर कुछ चेंज कराना हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, एज इट इज रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया क्या कि आपको कहीं पे डायग्राम में शो कराना हो, इस टाइप में डायग्राम में कहीं भी, तो आप ये कर सकते हैं। तो सर मींस इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा, राइट? हाँ फार्मूला नहीं यूज हो रहा है। मैं वही कोशिश कर रहा था कि शायद कि यहाँ पे हो जा रहा है क्या या नहीं हो रहा है। इसको मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ सम लगा के, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जैसे हम यहाँ पे सम किए हैं ये, तो यहाँ पे जी सम नहीं करा के क्या करते हैं, इसको जनरली ऐसे हम इसको यहाँ पे पीछे रख देते हैं, इसको इक्वल टू सम, जहां भी इसको डायग्राम देना ना उसके पीछे करके इसको आप लगा लिए, ठीक है। और ये लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख गए, यहाँ पे गया, सेलेक्ट करने के बाद दिस, और इस सेल का रेफरेंस, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है, जी आ गया। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो आपका वो हाइड भी रहेगा, अब डायरेक्ट लगेगा कि डायरेक्टली आपका सम जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जी ऐसे यहाँ पे आप साइज वगैरह थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये होगा, बाकी ओके। ठीक है।
यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट हम लिख पाते थे, लेकिन लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्या है? set as default set is equal to this. Missing range options undefined name. Total is equal to this. नहीं हो रहा, एक्चुअली ऐसे कर पाते थे, नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, बस शो केस के लिए होता है कि आप दिखाना चाह रहे हैं कैसे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, लिख दिया सम ऑन शेप। अब आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इसमें आते हैं एक डेटा रैंड बिटवीन 10 से 500, इसको 10 से 500 नहीं, इसको करिए सिंपल समझने के लिए, मुझे -10 से +10, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं माइनस और प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ये कहा जाए कि आपका सम करना है, ठीक है, तो सम को लगाने के लिए हम फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल टू सम। सम करने के सम होगा, तो इसमें देखिए 7 आ रहा है। अब लेकिन मुझे अगर ये कहा जाए, जैसे आपकी प्लस का अलग करना है, माइनस का अलग करना है, वो आपका सम इफ में आएगा। हमें ये कहा जाए कि विदाउट डिफरेंशिएट, कि आपका माइनस या प्लस कुछ भी हो, हमें नंबर को सम सब करके देना है, ठीक है। व्हाट इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे -6 है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूं, तो ये दोनों को सम करने के बाद क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू हो गया कितना, 0। दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है, देख रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों का वैल्यू मिला के 12 चाहिए। क्वेरी क्लियर हुआ? नहीं हेलो, सर। हमें क्वेश्चन ये आता है, जो पूछा जाता है या करना होता है कि माइनस या प्लस, हमें दोनों को जी सम करने पे आपके दोनों खत्म हो जा रहे हैं, 0 आ जा रहा है, -6 जीरो +6 हो जाएगा। 0 होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दोनों को सम करना है, रिस्पेक्टिव के माइनस को हटा दिया जाए यहाँ से, ऐसे सम कराना है, मींस अगर हम ऐसे सम करेंगे, अब क्या होगा, 12 होगा, तो मुझे ऐसे सम कराना है। तो यहाँ पे माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये नंबर दोनों का मिलाकर के 12 चाहिए, ठीक यस है, सर। ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, एक जो अभी मैं वहां पे लगा रहा था, एब्सोल्यूट करके आता है, एबीएस, ठीक है, एबीएस, ठीक है। एब्सोल्यूट जो होता है, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से इसको मतलब नहीं होता है, इसको क्या कहता है, इसको छोड़ देता है, इसको इक्वल टू सम ए बी एस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे टैब में इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये रेंज जो आपका है, ये कर लिया, इंटर मार दिया। नहीं आया, नहीं आ रहा हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए, इसको आ गया, देखिए, ठीक है, प्लस शिफ्ट इंटर। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मतलब एरी फंक्शन होता है कि ये एक साथ सारा को अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो एक साथ कैलकुलेट करने के बाद सारा कुछ यहाँ पे दे देगा आपको, ठीक है। जैसे अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा था, -6 यहाँ पे 6, ठीक है। इसको अगर क्या करना है, सम सम यहाँ पे हम देंगे क्या, एबीएस, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों को सम करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। यहाँ पे अगर देखें एबीएस देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख रहा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, ए नंबर विदाउट इट्स साइन,
ठीक है, इसको साइन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको प्लस दिखाएगा ये। यहाँ पे कन्वर्ट क्या करता है ये देखिए, ए बी एस इक्वल टू ए बी एस, ये कर दिए, देखिए नंबर सबको हटा देता है ये, देख रहे हैं। यस सर। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव वाला सबको हटा करके सबको पॉजिटिव बना दिया, और उसके बाद क्या सम फार्मूला तो हमें पता ही है, जी तो हमने क्या किया था, दोनों कंबाइन कर दिया इसमें, तो अलग हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब ज्यादा नहीं हो रहा ना अभी? नहीं नहीं सर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, दैट मीन्स सम इफ, ठीक है। सम इफ क्या करता है, अभी तक देखिए सिंपल सिंपल सम कर रहे थे, जितना भी कर रहे थे, अगर लार्ज वैल्यू को छोड़ दिया जाए बाकी सबका सम सिंपल सम कर रहे थे, किसी में कोई कंडीशन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंडीशन के साथ हम करेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था, ये एब्सोल्यूट सम वाले पेज पे आप जाइएगा। हाँ बताइए। सर जो ये आपने डेटा दिया हुआ है, ये माइनस में, और ये जो मतलब स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें अगर हमसे बोलते कि सिर्फ जो माइनस में है उनका सम चाहिए, हाँ तो वो कैसे निकालेंगे, बस जो माइनस के साइन के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, बस इसी में आ गया आपका क्वेरी, यहीं पे आने ओके, वाला था। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको पहले क्वेरी आपका ही ले लेते हैं हम, कंडीशन वहां पे जैसे कंडीशन आपका बनता है, ठीक है, तो जी आप सिंपल अगर कोई भी क्राइटेरिया बन रहा है, कंडीशन बन रहा है, तो सिंपल आपका कहाँ पे आइए, सम इफ में। इफ अगर कंडीशन देते हैं मतलब इफ हो गया आपका, ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पे वही रैंडम ले लेते हैं, रैंड बिटवीन -10 से 10, ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया, ओके। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने वैल्यू पेस्ट। जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, उसी पे आते हैं। सबसे पहले अब क्या होगा, सम ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यही ना, हाँ जी। नेगेटिव वैल्यू, अब यहाँ पे आ गए सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन बन गया कि हमें सिर्फ इसमें से किसको करना है, जो माइनस लगा हुआ है नेगेटिव वैल्यू को। तो यहाँ पे एक लॉजिक आप समझिए, मुझे अगर सम करना हो तो किसको सम कैसे करेंगे, सब क्या कंडीशन बन सकता है। नेगेटिव वैल्यू हमारा कहां से कहां तक होता है, लेस देन जीरो, यस सर। लेस देन जीरो हमारा नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, ये मेरा पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यही चीज हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आते हैं, इक्वल टू सम इफ, अब सम नहीं लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे, ठीक है। देखिए आप कह रहा है एट द सेल बाय कंडीशन, सम इफ ले लिए, ये क्या कर रहा है, रेंज, ठीक है, तो आप रेंज लिए यहां से, जितना रेंज है आपका रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कह रहा है क्राइटेरिया, ठीक है, तो क्राइटेरिया में आपको क्या नेगेटिव लेना है, तो क्या होगा यहाँ पे, लेस देन जीरो, अगर सिंपल वे में कहें तो, लेकिन एरर दे दिया, तो फिर कैसे करेंगे। अगर कभी ऐसा हो आप एरर दे रहा हो, तो इसको क्या करेगा, इसको डबल कोट्स में डालने के बाद इसको एम्परसेंड कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तो ऐसे भी तो ले सकता है, लेस देन जीरो इक्वल टू, नहीं ले रहा, नहीं लेगा तो आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे एम्परसेंड, ठीक है, लेस देन जीरो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे यस सर, हो गया। इक्वल टू सम इफ, ठीक है, सम इफ में रेंज
और यहाँ पे क्राइटेरिया में इसके अंदर डालेंगे हम डबल कोट्स के अंदर लेस देन इक्वल टू 0, या मतलब सिर्फ हम लेस देन डाल देते, कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। एम्परसेंड किससे, 0 से, 0 से जीरो कम वाले वैल्यू, और इसको सिंपल एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे -39 आपका ये आ गया। ठीक है सर। सेम पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, रेंज, यस सर। क्राइटेरिया में क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन एम्परसेंड 0। जीरो। एम्परसेंड 2 को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, डायरेक्टली इसको दे रहे थे नहीं ले रहा था, तो इसलिए हम काम करते हैं इसको। तो अब देखिए हमारा ये और ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे 83। तो यहाँ भी हमारा यस सर। 83 ही आना चाहिए। अगर इक्वल टू सम करते हैं तो 83 हमारा देखिए आ रहा ना ये। तो सर ये 83 किस चीज की वैल्यू है? इसकी टोटल सम हुआ ना, ये माइनस प्लस मिला करके। अच्छा अच्छा। ये हमने किया तो अलग अलग किया ना दोनों को, तो नेगेटिव में 39 है, पॉजिटिव में 122 है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 83 आएगा। नहीं ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है। सम इफ में अभी तक हमारा, अब सिर्फ हमने क्या किया सम इफ में, ये देखिए ये कंडीशन आपको किसी भी नंबर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूं, जैसे अभी हमने निगेटिव पॉजिटिव लिया, अगर मुझे यहाँ पे रेंज ऐसे हो 500 या 100 से ले लिया 1500, कोई भी रेंज हो, ठीक सर है। हाँ जी सर। सर ये जो हमारी 83 आया है, ये तो जो ग्रेटर देन जीरो उससे ऊपर की वैल्यू आई है ना, प्लस में, सम नहीं में। सम ये नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू का सिर्फ ये है आपका हाँ ये जो 122, सम में ये पॉजिटिव वैल्यू सबका है टोटल। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का सम है यहाँ। पॉजिटिव वैल्यू का सम है, हाँ ठीक है। ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला करके है, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया, सिंपल सम लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर में देखिए यहाँ पे, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ से, ये फिल्टर वाली क्लास में बताएंगे जब यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ भी ऑप्शन है आपको लेस देन, या कौन सा ज्यादा, ग्रेटर देन, सपोज ग्रेटर देन 0 हमने किया, तो यहाँ पे फिल्टर होगा सिर्फ ये वाला, देखिए प्लस वाला। तो ये अब जो नंबर होगा हमारा ये होगा 83। 122। अच्छा 122। हाँ ये सिर्फ पॉजिटिव हमने लिया है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लगाया था, ठीक है। ठीक है। और वो दूसरा वाला नेगेटिव वाला कितना है, -39, -39। तो वो सिर्फ वो वाला है, ठीक है। जो माइनस ये जो है ना, माइनस माइनस, ये आपका माइनस वाला इसमें आएगा, ठीक है। ठीक है। सम ऑफ नेगेटिव, सम ऑफ पॉजिटिव। सर मैं पता है कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा हूँ? हाँ मैं कंफ्यूज यहाँ पे हो रहा हूँ, जो हमने ये -39 जो वैल्यू आई है, ये हमारा यहाँ पे जितने भी माइनस के जो डिजिट्स हैं उसका उनकी सम है। वैल्यू, उसका सब टोटल हमारे पास 39 आया है। हाँ और जो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस की जो वैल्यूज है, उसका हाँ सब टोटल 122 आया है। हाँ तो ये जो 83 आया है, हाँ, ये 83 किस चीज का सब टोटल है? ये दोनों का सम है ये। प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, हाँ वही मैं पूछ रहा था, वही हाँ, वही तो जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे सम करूं दिस, ठीक है, प्लस दिस, ठीक है, तो यहाँ माइनस जी है, सर। यहाँ प्लस है, तो इसमें से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट माइनस हो जाएगा ये। हाँ माइनस हो जाएगा। हाँ तो वही 83 है ये देखिए 83, ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है। ये तो दोनों ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो प्लस माइनस सब मिलाने के बाद जो है ये आपका अच्छा। सम दे रहा है, ये सिंपल सम है। और ये जो अगर हमारा ये सारा होता डेटा, जितना भी डेटा ये माइनस प्लस माइनस जितना भी है, सारा सब टोटल वो एब्सोल्यूट वाला था, है ना? हाँ तो ठीक ये है। दोनों का सम करना है तो 83, सिर्फ नेगेटिव करना है तो यहाँ पे हम लेस देन 0, पॉजिटिव करना ठीक है है। तो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन सेम जो जीरो। मैं यहाँ बताने जा रहा था कि अगर सिर्फ यार नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है, अगर यहाँ पे आपको कहे कि जैसे डेटा है तो मुझे 1000 जी से ऊपर का सम करना है, 1000 से नीचे करना है, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं सेम वे में, इक्वल टू सम इफ रेंज। और यहाँ पे अगर मुझे लेना हो कि सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, मतलब 1000 से ऊपर या बराबर, ठीक है। तो जैसे सम करेंगे हम, तो ये हमारा 1000 से ऊपर वाला या उससे
बराबर वाला, जैसे यहाँ देखिए 1000 1000 1000 1000 ये, ठीक है ऐसे। तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं 82 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये ऐसे भी लगा सकते 1000 से ऊपर, जैसे होता है ना कई बार कि सैलरी किसी दिया हुआ है तो सैलरी मुझे दिखाना है कि वहां भाई किसके 40,000 से ऊपर किसके है, 30,000 से ऊपर किसके है, या उससे कम किसके कितने बंदों का है, किसी को मेडिक्लेम किसको देना है, या ईएसआई किसको जाना है। तो एक सैलरी लिमिटेशन है वहां पे कि ईएसआई इतना से कम ठीक है, सैलरी रहेगा तो ईएसआई में जाएगा, उससे ज्यादा है तो मेडिक्लेम में जाएगा। तो वो ये फाइंड आउट करने ठीक, के लिए भी इस्तेमाल होता है सम काउंट ये, ठीक है। ओके सर। तो ये पॉजिटिव वाला कि ये मतलब 1000 से ऊपर हो गया, नीचे करने के नीचे के लिए क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। चलिए एक सम इफ का और एग्जांपल लेते हैं। हेलो हाँ हाँ जी सर। सर, थोड़ा सा एक्चुअली मेरी वीडियो बंद हो गई थी मेरी, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव वाला ये दो पॉइंट है वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ 1 सेकंड। वीडियो बंद हो गई थी मेरी, कॉल आ रहा था इसलिए। कोई नहीं, इसमें जैसे निगेटिव पॉजिटिव में ये है कि आपको क्वेश्चन ये होता है कई बार हमारे पास कि ये जो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दिया हुआ है, इसे आपको सिर्फ नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू सम करके निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, कंडीशन में आते हैं फिर सम इफ, ठीक है, कि आप किस कंडीशन क्या देना है आपको सम के लिए, उसका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। आपको जैसे ही कोई क्राइटेरिया आता है कि मुझे इस कंडीशन के साथ सम करना है ये, ठीक है, तो आपको सिंपल आना चाहिए कि वहां पे सम इफ का आएगा। सिंपल सम नहीं लगेगा, सिम इफ के साथ है। अगर सिंगल क्राइटेरिया है तो सम इफ आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू सम इफ, ठीक है। रेंज जितना, जिससे रेंज यहाँ फॉलो, ये जो हेल्प दे रहा है इसको आप जरूर फॉलो करिएगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आपका एरर आ जाएगा, वो काम नहीं करेगा फिर। रेंज हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, ठीक है, लेस देन एम्परसेंड 0, ठीक है। और इसी तरह से पॉजिटिव के लिए तो ग्रेटर देन 0, सम इफ रेंज, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम ग्रेटर देन एम्परसेंड 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ठीक, क्लियर, ठीक है। क्लियर, अब थैंक यू। जैसे अभी तक हम लोग क्या देखते आए, हम लोग अभी देख रहे थे कि आपका डेटा सिर्फ डेटा डेटा नंबर नंबर पे है, ठीक है। हम जो देख रहे थे सिर्फ नंबर नंबर पे सम हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ नंबर है तो मुझे कुछ कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा इस पे काम करके। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज हो गया कि हमें सम करना आ गया है। लेकिन अगर आपको डेटा ऐसे हो, नाम है यहाँ पे और उसका प्रोडक्शन है, जैसे डेटा दिया जैसे माइनस में दिया हुआ है इसमें और कुछ प्लस में दिए हुए हैं इसमें, हाँ और इन्हीं में कुछ वैल्यू जीरो वाली हो तो सर वो फाइंड करेगा क्या? फाइंड करेगा, फाइंड करने में क्यों नहीं करेगा। फाइंड जैसे अभी सम कर रहे हैं हम, फाइंड करना हो तो फाइंड तो हाँ हाँ। करेगा। सम अभी करा रहे हैं तो सम के वैल्यू में सम कर, फाइंड के लिए दूसरा ऑप्शन होता है, सिलेक्ट किया फाइंड किया। आपको कौन सा क्या नंबर फाइंड करना है, सपोज में 3 फाइंड करना है तो 3 पे जाकर रुक जाएगा ये है, ये फाइंड करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। नहीं, जैसे सपोज यहाँ पर 3 यहाँ पर 0 होता सर ये। हाँ ये 0 डाल दिए, और इसको अगर फाइंड हाँ, कराना सिलेक्ट करिए, पहले कंट्रोल F करिए, यहाँ पे 0 डाल दिए तो फाइंड करेगा, आ गया, हाईलाइट हो गया। तो फाइंड ओके करने के लिए ओके। कंट्रोल F, अगर ठीक है। प्लस में हो तो वो प्लस में करेगा, माइनस में हो तो माइनस में करेगा वो। हाँ हाँ उसमें इसमें फाइंड में कोई ज्यादा ये नहीं होता, ये दोनों फाइंड कर लेता है। जैसे हमने अभी 3 -3 +3 था तो वो दोनों कर रहा था, कोई भी कर रहा था वो, ठीक है। ओके ओके। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे डेट वाइज प्रोडक्शन,
ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ नाम डाल दिया, ठीक है। इसमें रिपीटेटिव नाम भी है, और भी अगर डालना हो तो हम इसको और नीचे तक लेकर चले जाएंगे। हमने इतना सारा नाम डाल दिया, ठीक है, रिपीटेटिव नाम आ गया। डेट में हमने ले लिया आपका 1/1/24 से this +1, ठीक है। तो हमें सपोज यहाँ 2 फरवरी तक का डेटा है, इधर हटा दिए, ठीक है। फरवरी 29 तक का डेटा मेरे पास है, इसका रैंड बिटवीन हो गया ऐसे 50 से 70 का, मतलब सपोज करिए 70 या 90 तक का इसमें प्रोडक्शन किया है। रैंड बिटवीन नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, सम ऑफ कपिल। यहाँ पे आपको ये भी आएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ कपिल, ठीक है। ठीक है, इस मतलब आपको ये निकालना है कि ये जो नाम है यूजर का, इसका टोटल सम कितना यहाँ पे आया है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के देखूं कपिल, देखिए हमारे पास इतना आना चाहिए 376, ठीक है। क्वेरी समझ में आया यहाँ से? यस सर। यहाँ पे हमारे पास 2 मंथ का, या हम सिंपल 1 मंथ का कर लेते हैं, या 2 फरवरी हटा देते हैं, जो भी एक सिंपल छोटा सा डेटा लेते हैं हम। इसको भी नहीं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं हमारा, ठीक है। 1 मंथ का हो, 2 मंथ का, जितना भी डेटा हो, अगर मुझे इसका कपिल का सम निकालना हो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज क्लियर? हाँ जी अभी आ रही है। यस सर। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि अब क्राइटेरिया जो हमें लगाना है, हमें प्रोडक्शन पे नहीं क्राइटेरिया है, नंबर हमें सारा सम करना है, लेकिन क्राइटेरिया कहाँ पे लगेगा, हमें इसमें से कपिल का सम निकालना है सिर्फ। सबके पास क्वेरी क्लियर है? यस सर, जो अभी आपने बीच में बोला था सर वो समझ में नहीं आया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी साफ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेटा मुझे ऐसे दिया हुआ है, नेम है, डेट है, प्रोडक्शन है, ठीक है। नेम में हमारे ठीक पास है। कुछ यूजर का नाम है जो डेली वाइज काम करते हैं, और उनका डेली का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इतने अकाउंट उसने प्रोसेस किया है, इतने सबने अकाउंट, इतने इतने अकाउंट प्रोसेस किया है डेली वाइज, ठीक है। अगर डेली वाइज प्रोडक्शन है तो अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि आप एक यूजर का आप टोटल प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं तो अब मुझे निकालना होगा, तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, रेंज है, क्राइटेरिया है, सम रेंज है। दैट मीन्स रेंज में आपको क्राइटेरिया लगाना है और सम रेंज लास्ट में देना है, ठीक है। तो रेंज हमारा सबसे पहले होगा, इस वाले रेंज को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया में आपको क्या है, क्राइटेरिया जो आपका है कपिल, ये लेना है ना जी। ऐसे। तो हाँ इसको जी। हम डबल कोट्स के अंदर कपिल डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सम रेंज, किसको सम कराना है, तो हमें सम करना है इसको, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सम करना है, बस। इसको बाद आप इंटर, देखिए हमारा जो आ गया 376, ठीक है। यही आया था ना हमारा जब हम फिल्टर लगाए थे यस तो। सर। जी। तो ये हुआ कि हम दे रहे हैं कि यहाँ पे अब एक क्वेरी और आती है कि अगर मुझे, जैसे यहाँ पे इस सिंगल नाम का था कपिल, हमने दे दिया, लेकिन अगर मुझे ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पे कपिल का चाहिए, यहाँ पे श्वेता का चाहिए, यहाँ पे सपोज गगन चाहिए, पाल चाहिए, कोई रैंडम नंबर है, ठीक है, रैंडम नाम यहाँ से दिया हुआ है। और इसका यहाँ पे यह हो गया आपका नेम, और यह हो गया प्रोडक्शन, ठीक है।
अगर ऐसे निकालना हो तो आपको कैसे करना हो, ये आपका देखिए हो गया। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन निकालना है, टोटल प्रोडक्शन में यहाँ पे एक ऐसे कर दे, यहाँ पे ये होता है एक वाई वैल्यू और एक होता है वाई रेफरेंस। ठीक है, तो हम दोनों पे बात करेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि टोटल कपिल, सिर्फ कपिल का मैंने निकाल दिया यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे कहे फिर सीता का निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाकर के यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तब तो लिख लेगा। ऐसे जाके वापस पूछ दिया फिर से कि नहीं मुझे कपिल का भी बताओ, फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इतना थोड़ी मतलब काम टाइम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे जिसका जिसका चाहिए हम सबका यहाँ पे नाम लिख लिया, ये सब चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वाई वैल्यू और वाई रेफरेंस में क्या अंतर होता है वो मैं आता हूँ। वाई वैल्यू आपका क्या होता है ना कि हार्ड कोडेड होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे, तो ये हार्ड कोडेड है, जब भी चेंज करना होगा मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से सीता गीता जो भी यहाँ नाम है जिसका भी चाहिए तो नाम चेंज करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला में जाकर के। ठीक है, तो हम बार बार फॉर्मूला में क्यों जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम बाय वैल्यू जो होगा इक्वल टू सम इफ, ठीक है, रेंज हमारा ये है, ठीक है, और क्राइटेरिया में हमारा, मैं इसको डेटा थोड़ा कम ही कर लेता हूँ, ज्यादा थोड़ा सा नीचे भाग रहा है बार बार। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू सम इफ रेंज हमारा, आपको देखिए क्राइटेरिया जिसमें लगाना है सम इफ में, जहां आपको क्राइटेरिया लगाना है जिसमें फिल्टर, जैसे कपिल है तो कपिल कहाँ मिलेगा, नेम में, तो मुझे रेंज सबसे पहले वही लेना है। ठीक है, तो आपको नेम यहां से लेना है, हमने नेम ले लिया, और कॉमा में क्या हुआ, कॉमा में लेंगे किसका, जो कपिल है ये नाम लिखना है, तो ये डबल कोट्स के अंदर कपिल, और रेंज सम रेंज में ये वाला रेंज। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन अगर सीता के लिए आना है तो वापस मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही वाला। ठीक है, इक्वल टू सम इफ रेंज हमने लिया यहां से, और यहां से हमने गया, यहाँ पे क्या है मेरा सीता, और यहाँ पे रेंज में ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो जितने बार नाम होगा सब में लगाना पड़ेगा। तो वाई वैल्यू का ये हो गया, और वाई रेफरेंस में क्या होता है कि हमें इसका रेफरेंस दे देंगे, इस सेल का जो कपिल सीता इसका रेफरेंस दे देंगे, लाइक दिस। देखिए, तो ये हमारा जीवन आसान कर देता है। इक्वल टू सम, हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेंज हमने रेंज ए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे रेंज लेने के बाद जब यहाँ पे जो कॉमा देते हैं, जो क्राइटेरिया ऑप्शन है, हम टाइप नहीं कर रहे हैं इस बार, हम इसको क्या कि इस बता देंगे इसको कि इस सेल में जो वैल्यू है, ठीक है, उसका करना है मुझे। ठीक है, अब सम रेंज ये, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक बताइए। ठीक है सर। बस प्रेस इंटर, दोनों का सेम वैल्यू सेम आ गया। ठीक है। अब मुझे नीचे सीता का लिखना होगा, तो मुझे हम इसको क्या करना है, इसको कुछ करना नहीं है, सिंपली इसी फार्मूला को हम कॉपी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या कर लिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, तो देखिए सब में आ गया हमारा, इसमें किसका रेफरेंस ले लिया, सीता का, इसमें इसका ले लिया, इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती क्या होती है, सीट रेफरेंस का होता है, रेंज रेफरेंस। जैसे अगर यहाँ पे रेफरेंस देखेंगे तो ये पूरा ले रहा है, यहाँ भी पूरा ले, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कब के से, यहाँ पे 2 से नीचे हमारा लास्ट तक गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं इस वाले सेल पे, तो यहाँ पे देख जैसे फार्मूला बजाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या किया, छोड़ दिया एक। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे एक बढ़ गया होगा।
ठीक है, ऐसा क्यों सर? वही आते हैं, वही बता रहे हैं। यहाँ पे अब आ रहे हैं, ठीक है, नीचे और तीसरा वाला में आइएगा, इस पे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए एक और छोड़ दिया होगा, इतना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, अब इसको समझते हैं। इसको करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे हम रेंज को, ये जो फिक्स रेंज दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रेंज, ये रेंज, तो उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करने के लिए क्या होगा, हमने यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किए और F4 प्रेस किए, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए डॉलर लग गया, लॉक हो गया ये। सेम इसको भी करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ, अदरवाइज नॉर्मल, ठीक है। जैसे भी आपका लैपटॉप मतलब सिस्टम काम कर रहा हो, अब सिंपल कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पे, तो अब देखिए कोई रेंज हमारा चेंज नहीं होगा, देख रहे हैं आ रहा है। तो ये हमारा रेंज क्या हो गया, इसे रेंज पे एक डिस्कस करेंगे, फिर से क्लियर कर समझाएंगे इसको। सिंपली अब एक बार प्रेस करना है F4, तो आपका लॉक हो जाएगा दोनों। तो हमारा वाई रेफरेंस में क्या होता है, जितना भी डेटा अब यहाँ पे होगा, हम फॉर्मूला ड्रैग कर, जैसे सपोज यहाँ से कुछ और नाम हमने डाल दिया, यहाँ से मोहन ले लिया, कृष्णा ले लिया, देवेंद्र ले लिया, इसको कॉपी करके मुझे कहेगा इसका भी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिए और ये वाला फॉर्मूला को क्या हो गया, हमने ड्रैग कर दिया। तो अब देखिए इसका हमारा सम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले में आएंगे तो क्या होगा, हमें इसी को अगर ड्रैग करते हैं तो सब में क्या होगा, उसी का नाम सीता का ही आएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वापस जा करके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कि गगन, यहाँ पे आए तो गोपाल। तो ये थोड़ा सा है ना ज्यादा, हमें इतना टाइम कहाँ होता है। सिंगल के लिए ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए तो हम ऐसे करके सीखने के लिए हमारा ठीक है, ऐसे कर लेंगे सिंगल के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लिस्टिंग है मेरे पास, तो हम रेफरेंस में जाएंगे, बाय रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई क्वेरी किसी के पास, यस सर। बताइए क्या क्वेरी है। बाय जैसे हमने डेटा ये निकाला कपिल का, ठीक है, आपने बताया कि हाँ जो भी फॉर्मूला है लाइक वहाँ कपिल लिख देंगे तो कपिल का डेटा आ जाएगा। हाँ ये बाय रेफरेंस वाला मेरे को एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे करते हैं। सीता का भी आ गया, गगन का भी आ गया, गोपाल का भी आ हाँ, गया। तो इसमें क्या बाय, देखिए बाय वैल्यू में क्या होता है, हार्ड कोडेड होता है, जिसमें हम लिखे हैं, यहाँ टाइप किए हैं कपिल, ठीक है। इसमें आएंगे तो हमने टाइप किया सीता, ठीक है। इसमें आए तो हमने टाइप किया गगन, ठीक है। गगन। ठीक है, गोपाल यहाँ पे आए तो गोपाल टाइप किया, जिसका चाहिए यहाँ से मैंने टाइप किया बाय वैल्यू, मतलब हार्ड कोडेड हो गया ये, ठीक है। ओके। हर बार जितना नाम आएगा उसको मुझे टाइप करना पड़ेगा। बाय रेफरेंस में क्या करते हैं हम, कि जहां पे नाम लिखा हुआ है ये, तो उसका क्या करते हैं, उसका रेफरेंस दे देते हैं, उस सेल का, पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देंगे, कि जो इस सेल में वैल्यू है, नाम है, हमें उसका प्रोडक्शन चाहिए, उसका डेटा चाहिए, लाइक दिस। मीन्स सर जैसे जो इस सेल में जो हमारा फॉर्मूला है वो सभी के साथ चाहिए, राइट? सभी का मेन देखिए रेफरेंस में क्या होता है ना, हम यहाँ पे कपिल टाइप नहीं करेंगे, हम इस सेल को बता देंगे, जैसे ऐसे देखिए, समीफ, रेंज कहाँ है मेरा, ये रेंज ए वाला है, यस सर। मैंने इसको ले लिया। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 दबा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए डॉलर बन गया, यहाँ भी आपको दिख रहा यस। है अभी। अब ये जो क्राइटेरिया जहाँ पे हम टाइप कर रहे थे नाम, वो हम नाम जी। टाइप नहीं करेंगे, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है। क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ओके। आपको कॉमा, अब सम रेंज, जिसको सम कराना है वो, ये दो सब में सेम है, इसको भी आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। ठीक है सर। बस इंटर मार दिए। दोनों में सिर्फ अंतर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ में हमने रेंज सबका सेम है, यहाँ पे कपिल यहाँ टाइप किया हुआ है और यहाँ पे कपिल में रेफरेंस, इस सेल का रेफरेंस डाल दिया, I9 डाल दिया, बस।
ठीक है। अब इसको हम जहां तक जितना मेरा डेटा है जहां तक हम ड्रैग कर दिया, यहाँ से कर दिया ड्रैग। अभी देखिए मेरे यहाँ पास 0 आ रहा नहीं है कुछ, अगर यहाँ पे कुछ डाल देंगे, सपोज मैं यहाँ पे ये नाम ले उठाया कि ये डाल दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, तो इसका भी सम आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हो गया कि इस सेल में जो भी नाम आएगा उसका सम जी। करके ये देगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ओवरडोज नहीं हुआ आई थिंक सो किन्हीं के पास। नहीं सर। हाँ तो यहाँ पे कोई नहीं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा यहाँ तक। आगे अगला जो हम लेंगे सम इफ्स का यस सर। लेंगे, जो मल्टीपल कंडीशन से के साथ काम करता है। ठीक है, कि ठीक यहाँ है पे सर। हमने सिंगल कंडीशन लिया सिर्फ कपिल, लेकिन अगर अगला जो क्वेश्चन आएगा कि कपिल का तो चाहिए, लेकिन अगर उसने 75 से ज्यादा किया तभी चाहिए, या 50 से ज्यादा किया है तभी चाहिए, सिर्फ उसका सम कराना हो, जी सर। तो वो कंडीशन मतलब 2-4 कंडीशन में कई कंडीशन लगा सकते हैं सम इफ्स। ठीक है, ठीक है सर। तो अगला कंडीशन हम वहां देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं एक बार।